हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि कल के दिन में हमको मार्केट में किस डायरेक्शन में मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी लास्ट के 1 घंटे में मार्केट जितना ऊपर चढ़ा था उतना नीचे गिर चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखोगे तो ये लास्ट आवर फॉल काफ़ी ज़बरदस्त फॉल आया है। मतलब ऑलमोस्ट जितना पॉइंट इसने गेन किया था, एक अपसाइड मोमेंटम चल रहा था, बट मार्केट क्या है पूरा का पूरा फॉल कर गया। चाहे आप निफ्टी की बात करो चाहे सेंसेक्स की बात करो, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि इनकी वीकली एक एक्सपायरी होती है, इनके अंदर मोमेंटम्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर निफ्टी का लास्ट एक्सपायरी था, और फिर निफ्टी के अंदर मैंने भी कुछ ट्रेड किया था, बट मेरे को यहाँ पर लॉस फेस करने को मिला। आपने मेरा लाइव स्कैल्पिंग वाला वीडियो देख लिया होगा दूसरे चैनल पर, ठीक है। सो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा साइड करके जो वीकली एक्सपायरीज है उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और जब मंथली एक्सपायरी होगी तब हम उनको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अपने दोनों के जो दोनों इंडेक्स हैं, क्या है बेंचमार्क इंडेक्स है। मीन्स ये अपने को ओवरऑल मार्केट के बारे में बताते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, मार्केट क्या चल रहा है। अब फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करो तो वो क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक है। वो बैंक निफ्टी का है, मतलब बैंकिंग सेक्टर का है, फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा निफ्टी को कल के दिन में हमको कहाँ मोमेंटम देखने को मिल सकता है हम समझेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे भाई, क्या प्रीमियम के अंदर क्या जंप आ रहा है भाई। आपको मतलब ये जो कमी है ना, आपको ऐसा लगेगा कि डेली डेली एक्सपायरीज हो रही थी, क्या मज़ा आ रहा था। वो सारी कमी जो है ना, ये हमारा कौन पूरी करने वाला है, निफ्टी पूरी करने वाला है। कैसे? आप इसके एक बार आप प्रीमियम्स को देखो, आपको समझ समझ में आ जाएगा। एक बार इसके प्रीमियम मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट आवर में जो फॉल आया है, इसके प्रीमियम के अंदर जंप देखो आप। कोई पुट ऑप्शन को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। सेंसेक्स नहीं, सेंसेक्स तो छोड़ो, आप निफ्टी के लगा देते हैं पहले। निफ्टी को यहाँ पे सेंसेक्स को भी देखोगे तो वो भी सेम रहेगा। निफ्टी को अगर आप देखोगे, सो निफ्टी के एक बार मैं यहाँ पे एक पुट की स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे लगाता हूँ। फिर आप देखना प्रीमियम्स के अंदर क्या जंप आया है। अब ये देखो, ठीक है। सो इसकी थर्सडे को एक्सपायरी है, एंड देखो ये 20 रुपये का प्रीमियम कहाँ गया, 140 गया है। तो भाई मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त है। और लास्ट आवर में जो फॉल आया, एक बार इसको अगर आप देखो तो ये बहुत मतलब कोई नॉर्मल फॉल नहीं है, काफ़ी मेजर फॉल आया हुआ है। पूरा का पूरा दिन भर में जितना मोमेंटम आया था पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है लास्ट आवर के अंदर। अब देखना टॉप से ऑलमोस्ट ये जो गिरा है लास्ट आवर में 1%, 311 पॉइंट का फॉल, ठीक है। तो ये बहुत अ, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है आपको कल के दिन में मार्केट में ट्रेड करने की। इसको देखते हैं एक बार, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में। इसको मैं आपको लेके चलता पहले डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि टॉप डाउन एनालिसिस हमारी होती है। डेली में अगर आप देखोगे तो डेली में अगेन इसने 9 ईएमए से रिजेक्शन मारा हुआ है। ये 9 ईएमए का मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगा रखा है, 9 एंड 20, एंड 9 एंड 20 ईएमए आज के मतलब दिन के मार्केट में भी इंटरडे में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, एंड ओवरऑल तो काफ़ी देता है। अभी फिलहाल के लिए जो मार्केट है ना, हमारा डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हो। जब तक कोई प्रीवियस हाई टूटता नहीं है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे ये अभी तक के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट ये कंटिन्यूस यहाँ से फॉल किया। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे भी इसने रेजिस्ट किया 9 ईएमए पे, यहाँ पे भी ये 20 ईएमए को टेस्ट कर लिया, फिर फॉल कर गया, फिर 9 ईएमए से आज 9 ईएमए के आसपास से अगेन पूरा का पूरा मार्केट फॉल कर गया। तो अभी तक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में, क्योंकि लोअर हाई लोअर लो, फिर उसके बाद लोअर हाई मारता है, फिर लोअर लो मारता है, लोअर हाई। तो हमारा जो ट्रेंड है डाउन साइड का ही है। सो हमारे पास अभी नीचे के लिए लेवल है 23,000 का, एक राउंड नंबर नीचे हमारे पास बैठा हुआ है। और यहाँ के लिए ईजिली कुछ दिनों में आते हुए आपको दिख सकता है, अगर इस तरीके का मार्केट रहता है तो, ठीक है। सो अब इसके बाद आपको ओवरऑल तो ये तो समझ में आ गया कि मार्केट हमारा अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में। तो अगर आप ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपका जो फोकस रहना चाहिए, मेन फोकस, वो सिर्फ और सिर्फ रहना चाहिए कि हमको कैसे ट्रेड मिल जाए, किसके लिए, सेल साइड के लिए। क्योंकि सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें ढूँढनी पड़ेगी, हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत कम जाएँगे, क्योंकि आपने देखा मार्केट्स ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, सेलिंग बहुत ज़बरदस्त है। और उसके बाद इसको आवरली टाइम फ्रेम में लेके आते हैं, तो आवरली टाइम फ्रेम में क्या पता हमें कुछ देखने को मिल जाए। आवरली टाइम फ्रेम में आप देखोगे जितना मार्केट ने गेन किया था उतना ही वापस से ट्रैप करके सबके स्टॉप लॉसेस नीचे लेके आ गया है। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो ज़ोन है जहाँ पर आप देख रहे हो निफ्टी को, ये देखना, ये जो ज़ोन है ये अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सही ज़ोन पे है। मतलब अगेन ये बाइंग ज़ोन है, यहाँ पर काफ़ी देर होल्ड किया, काफ़ी देर किया, काफ़ी देर किया। अगेन अगर यहाँ पर होल्ड करता है तो आपको ये कुछ बॉटम फॉर्म होता हुआ भी दिख सकता है कुछ टाइम में, क्योंकि एकदम से मार्केट कभी भी वी शेप रिकवर करके ऊपर नहीं जाता है। इतना आपको समझना पड़ेगा। और एकदम से इसको देख के भी आप एकदम से नीचे के लिए भी नहीं जा सकते जब तक कुछ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं आता है, ठीक है। तो हमको वेट करना पड़ेगा कि हमारे हमको कल ब्रेकडाउन देखने को मिले। ब्रेकडाउन किसका, इसको लिए हम 15 मिनट में लेके चलते हैं, आपको एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
फिलहाल के लिए तो इसने एक इस तरीके का कुछ, ये देखो, यहाँ से आप कह सकते हो एक हल्का सा ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट टाइप का दे रखा है ना? इसने नए लोज़ नहीं लगाए थे, बट अगेन ये इस एरिया के आस-पास बैठा और ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट ज़ोन है 23,400 का लेवल, कल के दिन में अगर टूटता है और इसके नीचे सस्टेन करता है ये वाला जो लेवल है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी काफ़ी बार 2 बार सपोर्ट लिया है, तो अगर यहाँ पे अगेन आता है नीचे, तो आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिल जाएँगे और काफ़ी अच्छा डाउन साइड आपको, और डाउन साइड तो फिर इसके बाद ओपन टारगेट है, क्योंकि हमारे पास नीचे लेवल ही डाउन साइड में 23,000 का एक राउंड नंबर है। अब ये 23,400-500 के आस-पास चल रहा है, तो 500 पॉइंट की हमारे पास डाउन साइड की रेंज अभी फिलहाल के लिए बनी हुई है, ठीक है? तो सेल ऑन राइज़ की अपॉर्च्युनिटीज़ हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि अगर मार्केट में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ध्यान से देखना, मार्केट नीचे आया है, ठीक है? नीचे आने के बाद इस तरीके का यहाँ से पुल बैक कहीं पे दिखाता है और ये 9 या 20 ईएमए को टेस्ट करता है, वहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो अगेन आप शॉर्ट कर सकते हो इस वाले लो के लिए, जो रिसेंट लो लगा हुआ है इस तरीके। नीचे आता है, डायरेक्ट निकलता है, तो हो सकता है कंटिन्यूएशन मिल जाए या पुल बैक देके अगेन यहाँ पर फॉल कर जाए डाउन साइड को। तो इस चीज़ में आप फोकस रखना, बट ये है कि हाँ, सेलिंग में ज़्यादा फोकस रखो। सेलिंग का मतलब पी साइड के ऑप्शंस में ज़्यादा फोकस हो। कॉल साइड का ये है कि रेंज बनना है तो चाहे ना कॉल चलेगी ना पुट चलेगी, वैसे ही इसी मैंने भी आज ट्रेड किया था पुट साइड का, डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन लेके, लेकिन मेरे ट्रेड के अंदर आप देखोगे कॉल साइड का भी ट्रेड बनाया, पुट साइड का भी ट्रेड बनाया, बट यहाँ पे मेरे को लॉस फेस करना पड़ा। यहाँ पे देखना, ये देखो पुट साइड का ट्रेड मैं ऑलरेडी लेके चल रहा था फिर निफ्टी के अंदर, बट फिर निफ्टी चला ही नहीं, ठीक है? सो और वहीं बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में भी सेम चीज़ ही है, सेंसेक्स का पैटर्न भी सेम ही तरीके से चल रहा है। अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स भी अपने जो इलेक्शन डे का जो हाई है उसी के आसपास के ज़ोन पर सपोर्ट ले रहा है। सो ये बहुत क्रूशियल लेवल है, जिस लेवल को इन्होंने ब्रेकआउट दिया है, विच यहाँ पे काफ़ी देर होल्ड किया था मार्केट, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठा हुआ है, 77,000 एक राउंड नंबर है, कल के दिन में 77,000 अगेन आपको टेस्ट होता हुआ दिख सकता है, अगर आप इसको मैं दिखाऊँ। सो 77,000 अट्रैक्ट कर रहा है, तो कल के दिन में हो सकता है आपको 77,000 फिर से देखने को मिल जाए, ओके? और यहीं से प्रीवियसली सपोर्ट मार्केट ने लिया हुआ है, तो यही लेवल अगेन मार्केट टेस्ट कर सकता है, बट ये है कि हाँ, कभी भी मार्केट स्ट्रेट नहीं जाता है, तो आपको अगर इसको ट्रेड करना है, सो अगेन यहाँ पर इस लेवल के आ सकता है, बट ये है कि हाँ, थोड़ा-सा एक बार हमको इस तरीके का कुछ पुल बैक दिखाए, इधर कहीं के आस-पास हमको इसमें कुछ नेगेटिव कैंडल मिले, स्टॉप लॉस अपर एरिया का, और हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं अप टू 77,000, ये अपने को सेंसेक्स के अंदर देखना है, ठीक है? क्योंकि अपर लेवल से फिलहाल होल्ड नहीं किया, बट ये अभी एक स्ट्रॉन्ग बॉट के लिए अभी फिर मतलब करंट सपोर्ट आप कह सकते हो, 77,000 का एक सपोर्ट है यहाँ पे, तो इस पर फोकस रखिएगा, ये टेस्ट हो सकता है ना? डायरेक्टली खुलता है तो एकदम से शॉर्ट मत जाना, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना लंबा ट्रेंड स्ट्रेच हो चुका है, इन्वाइट करके हंट भी कर सकता है, ठीक है? बट ये है कि हाँ, आपको आप पुल बैक देख के कोई सेल साइड अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब आप वहाँ पर जा सकते हो, क्या करने के लिए? अपनी इस डाउन साइड की पोजीशंस बनाने के लिए, ठीक है? सो आई होप गाइज़ आपको समझ में आया होगा, बाकी आप लोगों ने आज प्रॉफिट या लॉस कमेंट करके ज़रूर बताना।